अब रेवेन्यू रेफर्स टू द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, लिख लिया सबने। दूसरी चीज कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो वहां रेवेन्यू नहीं मानेंगे हम लोग सेल को, क्योंकि वहां हमारा पर्पस क्या पैसे कमाना होता है कि लोगों की भलाई करना होता है। भलाई करना होता है एनजीओ टाइप में। हाँ, एनजीओ एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ हमारा पर्पस क्या होता है, लोगों की भलाई करना। तो सपोज करता हूँ कि मैंने चैरिटी हॉस्पिटल खोल दी है, ठीक है, तो वहां पे अब क्या होगा, वहां पे मैं मेडिसिन वगैरह की सेल कर रहा हूँ, उससे घूम फिर के अपने आप को फायदा पहुंचाने के बजाय मैं लोगों की मदद में ही लगाऊंगा, तो उसको रेवेन्यू नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, हाँ। अब आगे चलते हैं, टाइप ऑफ रेवेन्यू बिल्कुल सेम जो हमने उसमें सीखा था ना प्रोडक्शन के अंदर, वही सेम चीज चलती है बिल्कुल डिट्टो। तीन तरीके की चीजें होती है, तीन तरीके के रेवेन्यू होते हैं हमारे पास। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। याद है वहां सीखा था, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। यस सर। ठीक है, वही सेम चीज है, वैसी कॉस्ट में भी आएगा, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सेम चीज ही चलेगी। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक पेन है 2 रुपए का एक पेन, ठीक है, मैंने क्वांटिटी उसकी, कोई नहीं आप आ जाओ अभी ज्वाइन करो, ठीक है, एक सेकेंड मेरा अभी मंशा है। हाँ जी, देखो मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ रेवेन्यू में 3 टाइप के रेवेन्यू, टोटल, एवरेज और मार्जिनल। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोडक्शन के कॉपी पेस्ट है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ कि 2 रुपए का पेन मैं बेचता हूँ एक पेन, ठीक है, मैंने 1000 क्वांटिटी को बेचा है, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? सर 2000। 2000, 2 × 1000, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2000 आ जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसी को बोला जाएगा हमारा क्या है, ये टोटल रेवेन्यू। जरा इसके आगे लिख लो, फॉर्मूला लिखना सबसे पहले, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। मुझे लिखो, P इंटू क्यू इक्वल टू टी आर। फिर लिखो, इट इज द टोटल अमाउंट, टोटल रेवेन्यू का, वन स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप फोटो क्लिक कर लो ताकि, ठीक, ठीक है, यहाँ तक जरा फटाफट इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं, फिर इसको मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है,
अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ टोटल रेवेन्यू में कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मेरे पास 1000 यूनिट मैंने बेची थी, इस 1000 यूनिट को कमाने के बाद मेरी जेब में कितना पैसा आया है वो हमारा क्या कहला रहा होगा, टोटल पे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब आगे चले, एवरेज रेवेन्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि मैंने ना 1000 रुपीज को कलेक्ट करा, इतना अमाउंट मैंने रिसीव करा, ठीक है, और मैंने ना मान के चलो कि 50 यूनिट्स को बेचा है, ठीक है, 50 यूनिट्स को मैंने सेल करा। तो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज कि एक प्रोडक्ट को बेचने पे आप कितना कमाते हो उसको बोला जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू? 1000 रुपये अगर मेरी जेब में आए हैं और मैंने 50 चीजों को बेचा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे काट के? 20। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? यस सर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्लियर। कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस बराबर है एक दूसरे के, प्राइस ऑफ अ यूनिट? बताओ। सर मतलब कि जो एवरेज वैल्यू निकालेगा वो हमारा प्रॉफिट निकालेगा या प्राइस यूनिट? एक कमोडिटी कितने रुपए की है ऑन एन एवरेज, मेरे को क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता ना कि ये 50 की 50 यूनिट कितने रुपए की पड़ती है, तो मैंने इस हिसाब से लगाया कि अगर मेरी जेब में 1000 रुपए आए इन 50 चीजों को बेच के, तो ये एक यूनिट मेरी कितने की पड़ रही है? 20 रुपए की मैं बेचता हूँ, इसका यस सर। मतलब ये निकल के आया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ ना कि यही 20 रुपए जो एवरेज रेवेन्यू के नाम से निकल के आए हैं वही हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी होगा? बोलो। यस सर, क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब जरा लिखो, यस सर। एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। नो। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड, कि हमने जो क्वांटिटी बेची है, ठीक है, ऑन एन एवरेज उसका जो पर यूनिट निकल के आ रहा है उसी को हम बोल रहे हैं, प्राइस को ही बोल रहे हैं बेसिकली। फॉर्मूला लिख लो, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब ये 1 मार्क के लिए, ये अभी हम जब डायग्राम बनाएंगे ना तब समझेंगे कि क्या चीज कह रही है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड, ठीक है। ये 1 मार्कर का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा हुआ था बुक में, तो मैंने इसको से लिख दिया। अभी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो सीखेंगे। अब आते हैं मार्जिनल रेवेन्यू पे। अभी तक की कहानी सबको याद है ना कि क्या चीज थी? वही सेम प्रोडक्शन से मिलता जुलता है कि नहीं है? ठीक है, अब मैं कहता हूँ यस सर। कि मैं एक क्वांटिटी बेच रहा था तब मुझे 100 रुपीज का रेवेन्यू हो रहा था। जब मैं 2 क्वांटिटी बेच रहा हूँ तो मुझे 220 का रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल का मतलब क्या होता था कि एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पे आपको एक्स्ट्रा कितना हो रहा है उसी को बोलते थे। चाहे आप प्रोडक्शन में ले लो तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाती थी, कॉस्ट पे पड़ेंगे तो कॉस्ट आएगी, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हमारे को कितनी सेल से एक एक्स्ट्रा यूनिट के बेचने से कितना सेल हुई है एक्स्ट्रा। तो मुझे बता दो हमारा कैसे निकल के आता था, 220 माइनस 100 निकल के आ गया, 120 का हमारा एक्स्ट्रा रेवेन्यू निकल के आया सेकंड यूनिट पे, यस आया सर। ना? ठीक है, तो इसको लिख लो जरा, वही सेम चीजें हैं, बस मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्शन की जगह अब रेवेन्यू हो जाएगा, वही बात। मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशन, या हाँ जी, हाँ बस खत्म हो जाएगा, आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इज द एडिशन टू द टोटल रेवेन्यू when one or more
या फिर 1 ही करते हैं, वो फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा। गौरव लिख नहीं रहे हो आप? सर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये नहीं लिखना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा डिफाइन आगे साइड डिफाइन लिखिए। When 1 unit of a commodity is sold, ठीक है। फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता था? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू चैन, फॉर्मूला क्या होगा इसका? मतलब TR2 माइनस TR1। हाँ, या ऐसे कर लो, TRN माइनस, ठीक है। सर ये नहीं होगा TR माइनस AR। TR माइनस AR क्यों होगा गौरव? जस्ट मैंने ऐसे ही पूछा। नहीं, तो लॉजिक ही अलग हो जाएगा। और अगर मैं एक के बाद सीधा सेकंड यूनिट नहीं बेचता, थर्ड यूनिट सोल्ड कर देता हूँ या फोर्थ यूनिट सोल्ड कर देता हूँ, तो फॉर्मूला क्या हो जाता था? ठीक है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज अपॉन यूनिट्स, ठीक है, चेंज इन द यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर, सब नोट कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। एक मिनट सर। हाँ हाँ, चलो आगे चले। कर लिया सबने नोट? सर एक मिनट करो। डन सर। ठीक है, कर लिया सबने? एक सेकंड रुक जाओ, बस गौरव रहेगा थोड़ा सा। कमोडिटीज सोल्ड, ठीक है। अब जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं 2-3, उसके बाद हम अपने जो लास्ट टॉपिक है कर्व्स का, उस पर चलेंगे, ठीक है। हमें यूनिट गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है। हमें यहाँ पे इसका टोटल रेवेन्यू गिवन है 10, 15, 45, 80 और 100, ठीक है। अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मुझे? सर 10 और 30। नहीं, फॉर्मूला बताओ पहले मुझे। चैन फॉर्मूला बताओ मुझे। अभी तो लिखा हमने टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, या हमारे केस में यूनिट्स कर लो, ठीक है। सही बता रहे थे, बस फॉर्मूला पूछ रहा था मैं। 10 डिवाइडेड बाय 1 10 आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाय 2 45 डिवाइडेड बाय 3 15, उसके बाद 80 डिवाइडेड बाय 4 20, उसके बाद 100 डिवाइडेड बाय 5 20। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो। ठीक है, आगे चलो। नो सर। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकलेगा मुझे बताओ। ठीक है, कह लो कि टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। फर्स्ट यूनिट क्या आएगी? दूसरा कैसे लगाओगे? सर वो 10 दूसरा 10 आएगा। दूसरा तब लगता है जब हमें 5। गिवन ना हो। कैसे निकालना? पहला तो सेम ही रहेगा, दूसरा कैसे आएगा? यस सर, दूसरा सर 15 माइनस 10। यार मैं लिख के दिखाई देता हूँ ताकि ध्यान में रहेगा आपको। फिर उसके बाद 45 माइनस 15 30 है ना, इसको माइनस करेंगे तो 30। 80 माइनस 45 35 35 आ गया।
20। 100 माइनस 80 20 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे चले? नो सर। अब जरा सारे सर नोट करना है किसी को ये, कि हम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लें? सर और कोई कर लेते। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। अब ना मुझे टोटल रेवेन्यू नहीं गिवन, मुझे एवरेज रेवेन्यू गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? एवरेज रेवेन्यू गिवन है मुझे 10, 20, 30, 50 और 100। अब बताओ जरा कैसे होगा ये? हमें निकालना है AR इंटू AR टोटल इंटू क्यू। रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो पहले मैं मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकता हूँ क्या? नो सर। मार्जिन रेवेन्यू नहीं निकाल सकते ना। मार्जिन रेवेन्यू निकलता किस फॉर्मूले से है? टोटल रेवेन्यू के। जब टोटल रेवेन्यू ही नहीं है तो कैसे निकालूंगा? पेपर में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस मुश्किल हैं। जो आपका एमसीक्यूज आएगा वो मिसिंग वैल्यूज वाला आएगा, कि टोटल रेवेन्यू की कुछ यूनिट दे रखी होगी, मार्जिन रेवेन्यू की दे रखी होगी, एवरेज की कुछ दे रखी होगी, और हेल्प से हमें निकालना होगा। हाँ, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया। अब चैन ने अभी फॉर्मूला बोला, टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला बनेगा? इस फॉर्मूले को यूज करके AR बना इंटू क्यू। सकते हो, AR इंटू क्यू। है ना? ये क्यू हमें क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू। क्यू इधर डिवाइडर हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए आर इंटू में क्यू, वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। हाँ जी, ग्राफ वाला क्वेश्चन आपको, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा कि बनाने वाला। अच्छा, आपको सब्जेक्टिव होगा ना? हाँ, आपके में है। ठीक है, 10 इंटू 1 आपका इधर आ गया 10। आगे बताओ, बताते चलो। 90, 200, 500। 200, 500। सर हाँ जी, 500। क्या कह रहे हो चैन? सर मैंने सोचा 50 लिख रहे थे ना, तो मैंने कहा सर अच्छा, 500 नहीं आएगा, 200 आएगा, फिर आपने इंटू। ठीक है, ठीक है, चलो। अब मार्जिन रेवेन्यू बताओ। पहला तो सेम ही रहेगा, उसके बाद? सर 30, 30, हम्म 50। 110 और 110 300। और 300। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आए कैसे कैसे कर रहे हैं हम लोग? यस आगे सर। चले। अब जरा ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। यूनिट गिवन है मुझे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब पेज ले लो ना, पेज लेके करना तो स्टार्ट करो। मुझे मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है 10, 20, 30, 20 और 10। ठीक है, अब जरा निकालो। MR की बना ना? पेज मिल गया आपको? सर पता नहीं MR की। हाँ, मैं एमआर गिवन हूँ। हाँ, ये मेरी नोट्स है अभी। सर डन। डन। जिसका यस हो सर। गया एक बारी मुझे व्हाट्सएप पे फोटो क्लिक करके भेजो। ठीक है, सर मैं कर नहीं सकती, मैंने दूसरे फोन से ज्वाइन किया है ना, तो उसमें नंबर नहीं है। कोई नहीं। विधि, आप अभी रुक जाओ, मैं आपसे पूछूंगा तब आप बताना। बाकी जिसका हो गया भेजो व्हाट्सएप पे।
हाँ जी, बाकी किसी का हुआ? ठीक है विधि, आप भी चैट बॉक्स में लिख दो आंसर। अच्छा चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करते, मुझे बताओ निकाल कैसे रहे हैं? हाँ समझ गया था चैन में। पहला तो टोटल रेवेन्यू सेम होगा कि नहीं हो रहा होगा? अच्छा अगर सर मैं आपसे तो सेम सेम है होगा। ना मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला और रेवेन्यू का फॉर्मूला पूछ रहा था मैं, क्या था? TRN माइनस TRN माइनस 1, -1। यही होता था ना यस फॉर्मूला। सर। अब मुझे टोटल यस रेवेन्यू चाहिए, मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो मैं इसको उधर भेज दूं तो? अब चलो मैं सर सर जिसको प्लस एन से होता दिक्कत हो रही है रहेगा मैं वो। इस तरीके से बताता हूँ। ये सेकंड टर्म हो गई, ये सेकंड माइनस 1 फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है? तो इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, तो TR1 आ गया इक्वल टू TR2 है, ये फॉर्मूला हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू मुझे यस सर। गिवन है 10, ठीक है? टोटल रेवेन्यू 1 हमें क्वेश्चन के अंदर वैसे तो सेम ही होता है, क्योंकि जो मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा फर्स्ट यूनिट का वही हमारा टोटल रेवेन्यू रहेगा, ठीक है? हमेशा एवरेज का भी हमेशा सेम ही रहेगा। +10 इक्वल टू TR2 निकल के आ जाएगा 20, हाँ या ना? अब ऐसी TR3 निकालना तो अब सिंपल है ना, अगली यूनिट को प्लस करोगे वही हमारा आ जाएगा। थर्ड यूनिट कितनी आ रही है TR की? 60। सर नेक्स्ट तो ये बताओ ना, ये कितनी आ रही है? 40 आ रही सर होगी। ओ सॉरी, सेकंड सेकंड वाली 30 नहीं आनी चाहिए? सर वही कह रहा हूँ, सेकंड वाली अच्छा 30 सॉरी आएगी सॉरी वैसे। सॉरी, वो मार्जिन रेवेन्यू मैंने 10 दे दिया ना उसका। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सेकंड यूनिट का निकाल रहा था ना, तो मार्जिन रेवेन्यू सेकंड यूनिट का तो 20 गिवन है, तो वो 20 लेंगे ना, मैंने वो ध्यान नहीं दिया वो सेकंड टर्म का। 30 होगी ना पर ठीक है हाँ, ये 30 हो जाएगी यस सर। और अगली वाली 40 हो जाएगी। 60। 40 60 कौन होगी। बोला? 60। एक सेकंड एक सेकंड, सही बोल रहे हो आप। हाँ 40 कैसे हो जाएगी बताना जरा मुझे। हाँ अब करो जरा वैल्यू पुट, क्या आ जाएगा? यहाँ पे पुट कर दिया 30, प्लस यहाँ पे TR कौन सा आ जाएगा? सेकंड वाला आएगा ना, और ये थर्ड यूनिट है अगर तो, है ना? तो सेकंड वाला TR कितना है? 30, तो क्या निकल के आएगा? 60। 40 थोड़ी आ रहा है, ठीक है? MR इक्वल टू TR। अब हमें थर्ड यूनिट निकालनी है ना, तो मैंने कर दिया 3, ठीक है? 3 माइनस 1, तो इसको इधर भेजा तो TR2 हो गया ये, और ये TR3 मैंने इधर ही छोड़ दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? मार्जिनल रेवेन्यू थर्ड यूनिट का कितना गिवन है हमको? 30 यूनिट्स, ठीक है? तो मैंने लिखा 30। TR2 अभी निकाला था, कितना था हमारा? 30, तो मैंने उसको यहाँ 30 लिख दिया, आ गया यहाँ पे। मैं उसका भी सुना ना यार, दो उन पे भी है ना, ठीक है? यहाँ तक अगली यूनिट क्या है हमारी? या 80। 80 सिंपल है, उसके बाद फिर अगले को प्लस करते चलो, फिर 80 प्लस 90। 10 90। 90। 90। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करोगे? एक बार बुक दो मुझे जरा, बुक से एक क्वेश्चन करते हैं। सर एवरेज ही निकालनी थी। एवरेज यार मैंने निकाली नहीं, कोई नहीं है, कर लोगे एवरेज, तो इसका सिंपल ही है 10 डिवाइडेड बाय 10। सर मैंने भेज दी थी। हाँ 10 15 20 20 और यहाँ 15 आ जाएगा। कितना? सर 90 है ये? 15 थोड़ा ना आएगा, सॉरी 18 सॉरी आएगा। 18 आ जाएगा। ठीक है, मैं जरा क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपको, निकालो जरा, आप लोग अपनी बुक खोलो। बुक का पीछे का क्वेश्चन निकालो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे आपके। क्वेश्चन नंबर 9 निकालो, या 9 से पहले। सर एक बार शेयर कर दे तो। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ। सृष्टि सॉरी मैंने देखा नहीं, अभी देखा मैसेज मैंने आपको।
सर अगर प्राइस गिवन हो तो एआर दे रखा है, और अगर सेल्स दी हो। क्या कह रहे हो? सर जैसे अगर प्राइस दिया हो तो मतलब वो उसमें एआर ही एआर हो दे गया ना रखा है, हमारे हमारा। को हाँ, एआर इसका गिवन है। हाँ एआर ही हो गया वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले करके दिखाओ मुझे, 5th। ठीक है, अभी ग्राफ सीखेंगे, इसके बाद सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th करके दिखाओ जरा सारे। सर हो गया। सर चैट बॉक्स में लिख दूं? क्या बोलते हैं, चैन आप लिख दो चैट बॉक्स में। सर जीरो के बाद ना मतलब नेक्स्ट वाला है। सर चैन एक सेकंड में बात कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ जी, हाँ चैन बोलो, अब क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था आंसर्स देख लो एक बार। हाँ अभी मैं एक बार ना इधर स्क्रीन पे भी करूंगा। अच्छा अभी ये ग्रुप ये शेयर खत्म हो जाएगा, उसके मैं वापस लिंक दे, जाना नहीं सर। सर मेरी क्लास है इसके बाद। सर 7 अच्छा कोई नहीं, मैं एक काम करूंगा, जो सेकंड पार्ट होगा ना अभी तो क्लास का लेंगे।